करवा चौथ कथा। बहुत समय पहले वीरवती नाम की एक सुंदर राजकुमारी थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो वीरवती का विवाह एक राजा से कर दिया गया। विवाह के बाद कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के पहले अवसर पर करवा चौथ का व्रत करने वह अपने माता पिता के घर गई। सूर्योदय के बाद उसने कठोर उपवास रखा। हालांकि रानी बहुत नाजुक थी और उपवास की कठोरता को सहन नहीं कर सकती थी। शाम तक वीरवती बहुत कमजोर हो गई और बेहोश हो गई। अब रानी के 7 भाई थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। वे अपनी बहन की दुर्दशा को बर्दाश्त नहीं कर सके और उसे धोखा देकर उसका उपवास समाप्त करने का फैसला किया। उन्होंने पास की पहाड़ी पर आग जलाई और अपनी बहन से चमक देखने को कहा। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि यह चांद की रोशनी है और चूंकि चांद उग चुका है इसलिए वह अपना उपवास तोड़ सकती है। हालांकि जिस समय भोली रानी ने अपना खाना खाया उसे खबर मिली कि उसके पति राजा की मृत्यु हो गई है। रानी का दिल टूट गया और वह अपने पति के महल की ओर दौड़ी। रास्ते में उसे भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती मिली। पार्वती ने उन्हें बताया कि राजा की मृत्यु तो हो गई क्योंकि रानी ने झूठे चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ा था। हालांकि जब रानी ने उनसे माफी मांगी तो देवी ने उन्हें वरदान दिया कि राजा पुनर्जीवित हो जाएगा लेकिन बीमार रहेगा। जब रानी महल पहुंची तो उसने देखा कि राजा बेहोश पड़े हैं और उनके शरीर में सैकड़ों सुइयां लगी हुई हैं। हर दिन रानी राजा के शरीर से एक सुई निकालने में कामयाब हो जाती थी। अगले साल करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई ही धंसी रह गई। रानी ने उस दिन कठोर व्रत रखा और जब वह पूजा के लिए करवा खरीदने बाजार गई तो उसकी दासी ने राजा के शरीर से बची हुई सुई निकाल दी। राजा को होश आया और उसने दासी को अपनी रानी समझ लिया। जब असली रानी महल में वापस आई तो उसे दासी के रूप में काम पर लगा दिया गया। हालांकि वीरवती अपनी आस्था के प्रति सच्ची थी और उसने धार्मिक रूप से करवा चौथ का व्रत रखा। एक बार जब राजा किसी दूसरे राज्य में जा रहा था तो उसने असली रानी वीरवती, जो अब दासी बन चुकी, से पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए। रानी ने एक जैसी गुड़ियों की जोड़ी मांगी। राजा ने ऐसा किया और वीरवती को गुड़ियों की जोड़ी लेकर दी। रानी वीरवती एक गीत गाती रही, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। रानी दासी में बदल गई है और दासी रानी में बदल गई है। जब राजा ने पूछा कि वह बार बार वह गीत क्यों गा रही है तो वीरवती ने पूरी कहानी सुनाई। राजा को पश्चाताप हुआ और उसने रानी वीरवती को उसका राजशाही सम्मान और अधिकार वापस दे दिया। यह केवल रानी की भक्ति और विश्वास ही था जिसने उसके पति का स्नेह और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया। ओम नारायण हरि हरि। राधे।